हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मंडे को भी हॉलिडे है, तो सिचुएशन समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था लॉजिक का डिस्कशन नहीं होगा, तो क्या-क्या डिस्कशन होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चीज़ें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही है, कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करते थे 15 मिनट के अकॉर्डिंग, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और मैं पिवट पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग पिवट पॉइंट आपको सिंपल लगाना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि क्या-क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। तो इतनी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके आता हूँ, पहले एक बार एक हल्का-सा डिस्कशन कर लेते हैं, आज के मार्केट में किस तरीके से की सिचुएशन रही, क्योंकि आज भी मार्केट ओपन हुआ है। इसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप साफ-साफ देखेंगे क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। अगर आप 19 की देखोगे, 19 की जो डे क्लोजिंग रही है, उसके अराउंड ही मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। फिर उसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। इस वाले सिनेरियो में आप समझेंगे, इस वाले सिनेरियो में नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर ही देखने को मिली। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि अगर ये कोई लेवल है, मार्केट इससे नीचे जाके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर किया जाएगा। इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। ब्रेकडाउन अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग मिल रही है, फॉलोवर कैंडल देखने को मिल रही है, तभी आप उसे एज ए ब्रेकडाउन कंसीडर करके चल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। अगर कोई प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट, ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन, या फिर ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटजीज या रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटजीज या साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज अगर आप समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ यहाँ पे चल रहा है। तो ये सिचुएशन रही, मार्केट ने कहीं न कहीं अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला है। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखेंगे सपोर्ट लिया है। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। बाद में समझेंगे, लेकिन पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल का फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप लास्ट वाली कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, आपको इस तरह की कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं आपको ये दिखाई दिया है कि साफ-साफ बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाते हुए दिखाई दिए हैं। यही सिनेरियो हमें इस वाली कैंडल में भी देखने को मिला था। इस वाली कैंडल में आपको डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन कहीं न कहीं एक एक्टिवनेस नहीं थी। लेकिन इस कैंडल का रिजेक्शन बना था, कहाँ से रिजेक्शन बना था? इस वाले रेजिस्टेंस ज़ोन से इसका रिजेक्शन बना था, अगर आप देखेंगे। इस वाले रेजिस्टेंस ज़ोन से। मैंने आपको 3 सपोर्ट ज़ोन बताए थे, जब मार्केट यहाँ कहीं ट्रेंड कर रहा था। एक तो 48,000 का था, दूसरा मैंने आपको बताया था कहीं यहाँ पे इसके अराउंड, तीसरा हमने डिस्कशन किया था ये वाला, ठीक है? ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब तीनों का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट रहे नहीं, और ये हम इन 3 कैंडल में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इन तीनों का रिजेक्शन हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है? इन्हीं रेजिस्टेंस ज़ोन से हमें इन तीनों का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जहाँ से ये वाला रिजेक्शन देख के डाउनफॉल देखने को मिला था, ये वाला रिजेक्शन देख के डाउनफॉल देखने को मिला था, तो अभी भी यहाँ पे आपको रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए काफ़ी क्लियर है, क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो इस वाले सिनेरियो में हम क्या प्लान करेंगे? अपनी प्रॉफिट बुकिंग प्लान करो। भाई, मार्केट एक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है, अगर उसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो हम नई चीज़ें प्लान कर सकते हैं या नई अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं। एक और मैं डिस्कशन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हो, मान के चलो कहीं यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री करी, ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन है। मार्केट ने सीधे ही इसका ब्रेकआउट दे दिया, ध्यान से समझो, सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया, और आप ट्रेड में पहले से बने हुए थे। तो क्या करना, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे ट्रेल कर लेना, ठीक है? एग्ज़िट मत करना। लेकिन अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए थे,
इस रेजिस्टेंस जोन के पास जाके मार्केट टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, यानी कि ठहरना शुरू कर दे, तो आपको एग्जिट होने में ही समझदारी है। क्योंकि या तो वो साइडवेज होके आपका प्रीमियम खा जाएगा, या फिर वो उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, हो सकता है अगले दिन आपको ब्रेकआउट मिले, या फिर कुछ रिवर्सल ही देखने को मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था, इस वाली कैंडल में भी एक बड़ा डाउनफॉल मिल गया और रिजेक्शन भी देखने को मिला। तो दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रिल करेंगे, लेकिन अगर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है और आप पहले से एंट्री में बने हुए थे, तो समझदारी उसमें है, अपना एग्जिट प्लान करो। क्योंकि अगर उसे ब्रेकआउट देना होगा तो वो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगा, ब्रेकआउट देगा, फॉलोअर कैंडल देगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। चीजें समझ में आई, क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कहीं न कहीं चलो हमें ये तो समझ में आया है कि मार्केट ने 19 का जो डे क्लोजिंग था, उस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। कहीं न कहीं हमें ये भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है, ये जो तीनों कैंडल्स अभी मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी, ये तीनों वही कैंडल है। तो इसका मतलब यहां से क्लियर ये हो जाता है कि जब तक मार्केट 19 का डे हाई नहीं निकाल देता, फिर से ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब तक मार्केट 19 का डे हाई नहीं निकाल देता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड चीजें प्लान नहीं करनी चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रही है कि नहीं? लेकिन उससे पहले कुछ नजर डालो। अगर आप इस एरिया में नजर डालोगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे मुझे तीन चीजें दिखाई दे रही है, तीन चीजें। पहली कौन सी? पहला मुझे ये दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है, वो दिख रहा है। दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहां पे रुकता हुआ नजर आ रहा है, साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स के मन में है कि यहां से ऊपर ले जाए मार्केट, सेलर्स चाह रहे हैं कि इससे नीचे बना रहे, जिससे कि और ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले, वो सिचुएशन नजर आ रही है। तीसरा क्या है? तीसरा ये वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो हमने अभी देखा, जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से नजर डलवा देता हूं आपकी। ये यही वाला जोन है, ये यहां से जो रिजेक्शन देखने को मिला था, ये यही वाला जोन है। तो यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, तो इसलिए तीनों ही तरफ से आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक 19 का डे हाई नहीं निकलता, फिर से ध्यान से समझो, जब तक 19 का डे हाई नहीं निकलता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। हो सकता है मार्केट आपको दिखाए, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट होता हुआ दिखाए, लेकिन तब भी ट्रैप में नहीं फंसना है। जब तक मार्केट 19 का डे हाई नहीं निकाल देता, तब तक आपको नहीं सोचना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई, उन तीनों का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहेगा, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस जोन है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। साथ के साथ मार्केट ने जो यहाँ पे इस लेवल की रेस्पेक्ट की है टाइम स्पेंड करके, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपकी तीनों चीजें सोल्व हो रही है, समझ में आ गई? लेकिन फिर से यहाँ पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है। वो सवाल क्या खड़ा हो जाता है? अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो इस रेजिस्टेंस का तो ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल जाएगा अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है। तो उस सिचुएशन पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। फिर से ध्यान से समझो, हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। चलो गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन हम आगे करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, गैप अप ओपनिंग का भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन पहले एक और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था, मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखाया, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखाया, अभी भी यहाँ से एक रिजेक्शन लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है उस जोन में। तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा भाई? डाउनफॉल दिखाएगा या फिर ब्रेकआउट देगा? क्योंकि ये टेम्परेरी, अगर ब्रेकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा। तो वो भी चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो उस सिचुएशन पे हम एक ध्यान जरूर रखेंगे कि अगर ये वाला डाउनफॉल बनता है तो हमें नेगेटिव साइड का भी एक मोमेंटम का आइडिया होना चाहिए। तो अगर मार्केट ने नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाया,
तो ध्यान रखना, जो ये वाली आपको हैमर टाइप से कैंडल देखने को मिल रही है, इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता नेगेटिव साइड मत सोचना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहला तो यहाँ पे एक 46,000 का राउंड लेवल भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो एक तो आपको 46,000 का ब्रेकडाउन मिल रहा है, दूसरा इस वाली कैंडल ने कहीं न कहीं बाहर निकलने की कोशिश की थी इस ज़ोन से, जो ये ज़ोन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन दे नहीं पाया। तो जिस सपोर्ट ज़ोन से ये सपोर्ट लेके गया, उसका भी ब्रेकडाउन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन बनती है तो आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियस डे लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपके लिए उस सिचुएशन पे, उससे पहले आपके लिए एक हल्का सपोर्ट इस वाले ज़ोन में भी देखने को मिल सकता है। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। भाई पॉजिटिव सिनेरियो तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है, हमें ये तो पता है कि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 3 दिन से मार्केट, 3 नहीं आप 4 दिन से देखो मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। 17 को मार्केट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया इस जोन में। 18 को आप देखेंगे मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया। 19 को आप देखेंगे मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया। आज 20 को भी आप देखेंगे मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया। तो हमें क्लियर एक बात तो समझ में आ रही है कि मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इसका मतलब इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। ध्यान से समझो, इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए रिवर्सल आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। तो अगर आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते हैं तो आपके लिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आके अपना एग्जिट मारो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और मार्केट से दूर हो जाओ। फिर ये देखो, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, बल्कि 46,000 का भी ब्रेकडाउन होने दो, अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तब नेगेटिव सोचना, नहीं तो मत सोचना। अगर यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग डे हाई हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया तो आपको और आगे भी पॉजिटिव मोमेंटम्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग में आपका मेन फोकस रहेगा 46,000 पे। हमें अगर इसके आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन देके चलता है इसका और फॉलोअर कैंडल भी मिल जाती है, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन पे गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो पॉजिटिव साइड मत जाना जब तक कि 19 का डे हाई मार्केट नहीं निकाल देता। इस बीच मार्केट या तो आपको साइडवेज लेके जाएगा, जैसे यहाँ पे साइडवेज लेके गया, या फिर आपके प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो बेहतर ये रहेगा शांति से बैठे रहना, देखते रहना मार्केट को, 19 का डे हाई निकलने देना, तब कुछ सोचना। क्लियर हो गई? चलो आइए आज पिवट पॉइंट पे भी नजर डाल लेते हैं। काफी दिनों बाद हमने पिवट पॉइंट ऐड किए हैं। पहले कभी लास्ट टाइम डिस्कस किया करते थे पिवट पॉइंट के बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फिर से हमने ऐड कर दिए हैं। इसका भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 46,264 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चलता है तो 46,417, अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है तो मार्केट 46,528 पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो उस सिचुएशन पे 45,837 पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग 45,573 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 45,408 पे आपको एक सपोर्ट जोन पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।